हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 13 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से एक भारतीय को सम्मानित किया गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं पर्यावरण, राष्ट्रीय कानून व्यवस्था, राजनयिक उपलब्धि, वास्तुकला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी वास्तुकला। द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा एक समारोह में भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को यह सम्मान प्रदान किया गया। प्रत्येक वर्ष किसी व्यक्ति या समूह को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और बालकृष्ण दोषी जी को प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार एवं पद्म भूषण भी मिल चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में रेलटेल ने 22 राज्यों के 100 स्टेशनों पर कौन सी एक वाईफाई परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं पीएम लैन, पीएम बानी, पीएम बैन, पीएम वाईफाई। तो पीएम वाईफाई क्या है? प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये यूजर्स बाय डॉट ऐप डाउनलोड करके वाईफाई नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। यह एक दूरसंचार विभाग की पहल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 12वां आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई है? ऑप्शंस हैं भारत, तुर्की, आर्मेनिया, सीरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी तुर्की। इसकी जो शुरुआत है वो 8 मई को तुर्की के इस्तांबुल में हो चुकी है और ये 20 मई 2022 तक चलेगा। भारत की ओर से इसका जो प्रतिनिधित्व है वो ओलंपिक खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन कर रही हैं। और आईबीए की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसका जो गठन है वो 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष उमर नजरोविच क्रेमलेव हैं। टर्की के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? अंकारा। और टर्की की जो मुद्रा है वो टर्किश लीरा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 9 मई, 10 मई, 11 मई और 12 मई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 12 मई। पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये हमारा स्वास्थ्य और ग्रह का स्वास्थ्य दोनों ही पादप पर निर्भर होते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो दिवस है वो नामित किया है और मई के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाया जाता है। तो ये जो दो दिवस हैं ये 11 मई और 12 मई को मनाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन डी यानी दक्षिण कोरिया। नाटो क्या है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके फाउंडर मेंबर कंट्री कितने हैं? फाउंडर मेंबर कंट्री 12 हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। खादी के लिए पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, केरल, नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी नई दिल्ली। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने किया। अगला प्रश्न। भारत ओमान की संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
और ओमान के वाणिज्य उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैस्बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने बैठक की सह अध्यक्षता की। तो ये जो सह अध्यक्षता है वो कहाँ हुई? अभी नई दिल्ली में। ओमान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओमान, इसकी राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान की मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल। और इसके वर्तमान में सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक अल सईद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 मई को मध्य प्रदेश स्टार्टअप संगोष्ठी में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शंस हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे? यहाँ पे इस पोर्टल, स्टार्टअप पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे, जिससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने में सुविधा मिलेगी और इसके साथ ही स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाए इस पर भी एक सत्र होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और इसके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं मुरादाबाद, लखनऊ, रामपुर, मेरठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी रामपुर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इसका उद्घाटन किया। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हर जिले में कम से कम 15 तालाब या अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में अमृत सरोवर का उद्घाटन जो है किया गया है। इसका उद्देश्य है कि हर जिले में कम से कम 15 तालाब या अमृत सरोवर बनाए जाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी, जिसको बगी शास्त्री के नाम से भी जाना जाता था, जी का निधन हुआ है, वे कहाँ से संबंधित थे? तो ऑप्शंस हैं आपके पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश। इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश सागर जिले के खुरई गांव में हुआ था। बगीश शास्त्री योग, तंत्र एवं तंत्र विद्या के विशेषज्ञ थे और ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक एवं प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इनका जो निधन है वो 12 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11। हाल ही में किसे निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अशोक कुमार, सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, मनोज जोशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी राजीव कुमार। निर्वाचन आयोग, इसका जो गठन है वो कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। और निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसका जो कार्यकाल है वो अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले। वर्तमान में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी हैं, जो कि 24वें चुनाव आयुक्त हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 24 मई तक रहेगा। 14 मई तक रहेगा। 14 मई तक इनका कार्यकाल है सुशील चंद्रा जी का, जो कि भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इनके बाद जो है वो राजीव कुमार जी निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे, जो कि देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 मई 2022 को किस राज्य में उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया? ऑप्शंस हैं राजस्थान, बिहार, गुजरात, केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी गुजरात। उत्कर्ष समारोह का जो आयोजन है उसका संबोधन गुजरात के भरूच में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। गुजरात के भरूच में
पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस समारोह का संबोधन किया गया। ये जो संबोधन है वो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही 4 योजनाएं, जैसे गंगा स्वरूप आर्थिक सहायता योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, निराधार वृद्ध आर्थिक योजना, कुटुंब सहाय योजना, ये जो 4 योजनाएं हैं जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी, इनके 100% परिपूर्णता का उत्सव के रूप में उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।